हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका यहाँ पे PYQ ऑफ डर्मेटोलॉजी पार्ट 2। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द डायग्नोसिस फॉर ए मेल बॉय बॉर्न विथ यहाँ पे नॉन कॉन्सेंग्यूनस यहाँ पे कपल हु डेवलप यहाँ पे ब्लिस्टर, उसको ब्लिस्टर हो गई है आफ्टर फ्रिक्शन के बाद विथ ए हिस्ट्री ऑफ previous child having similar complaint that dying 2 week of age। मतलब जो है ये हिस्ट्री पहले भी बच्चे के साथ थी जो मतलब मर गया जो है 2 week ऑफ एज, 2 week के एज पे वो मर गया। तो आपको बताना है कि ये किस कंडीशन के साथ एसोसिएट कर रहा है। क्या ये एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा है, क्या ये क्रोनिक बुल्लस डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड है, कॉन्जेनाइटल सिफिलिस है, या फिर नियोनेटल पेम्फिगस है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एपिडर्मोलिसिस यहाँ पे बुल्लोसा। देखिए, अगर हम बात करें एपिडर्मोलिसिस बुल्लोसा की, तो ये क्या है, ये एक तरह का जो है आपका क्या है, यहाँ पे इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको देखेगा क्या, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किस चीज़ का, यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होगा यहाँ पे ब्लिस्टर का, ठीक है। यहाँ पे ब्लिस्टर्स का फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे इरोजन्स भी देखने को मिले हैं। कहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऑन द स्किन पे आपको देखने को मिलेगा, या फिर जो है आपका यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे देखने को मिलेगा। इन रिस्पॉन्स टू, यहाँ पे ये क्यों देखने को मिलता है, जब कभी भी क्या होता है ट्रोमा के इन द सेंस हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, ठीक है। ट्रोमा या फिर फ्रिक्शन की वजह से जो है, इसकी वजह से जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लिस्टर का डेवलपमेंट होता है। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि इसमें एक प्रोटीन होती है ना, उसका जो है यहाँ पे डिफेक्ट हो जाता है। और ये प्रोटीन का क्या काम है कि एक लेयर को दूसरे लेयर के साथ यहाँ पे एंकर्ड करके रखती है, मतलब जो है चिपका के रखती है। और जब ये प्रोटीन का यहाँ पे डिफेक्ट आ जाएगा तो यहाँ पे जो है हल्का सा भी फ्रिक्शन या फिर जो है ट्रोमा लगेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इरोजन या फिर जो है ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसकी वजह से बच्चे की जो है यहाँ पे डेथ की जो है यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है बन रही। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, आइडेंटिफाई द कंडीशन बेस्ड ऑन द इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न इन द इमेज। आपको इस इम्यूनोफ्लोरेसेंस पैटर्न के हिसाब से बताना है कि ये क्या चीज़ है। क्या ये ल्यूपस वल्गैरिस है, पेम्फिगस वल्गैरिस है, या फिर जो है आपका बुल्लस पेम्फिगॉइड है, या फिर जो है आपका एम्पेटिगो है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस ऑप्शन 2, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस की, तो इसको जब कभी भी आप यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे फिश नेट लाइक पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे ऑब्जर्व जो यहाँ पे केराटिनोसाइट्स होते हैं ना, तो केराटिनोसाइट्स के बीच में आपको यहाँ पे फिश लाइक पैटर्न्स जो है वो देखने को मिलेगा। और ये क्या होता है, ये एक तरह का आपका यहाँ पे ऑटो इम्यून है, एक तरह का ऑटो इम्यून यहाँ पे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून यहाँ पे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पेम्फिगस वल्गैरिस। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया है कि एक 59 ओल्ड यहाँ पे पेशेंट प्रेजेंट विथ यहाँ पे फ्लैसिड बुल्ला है उसको, ठीक है। हिस्टोपैथोलॉजी में शो हुआ है कि उसको यहाँ पे सुप्रा बेसल यहाँ पे एक्एंथोलिटिक स्प्लिट भी है। स्टेटमेंट 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको रॉ टूमस्टोन अपीयरेंस देखने को मिल रहा है। डायग्नोस्टिक फॉर यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज़ नॉट एक्सप्लेनिंग यहाँ पे 1। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनिंग द। यहाँ पे देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो मालूम है, और दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि जो क्या है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो सेकंड स्टेटमेंट है फर्स्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए पेम्फिगस वल्गैरिस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस में आपको दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे फ्लैसिड ब्लिस्टर जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ पे सुप्रावेसल एक्एंथोलिटिक यहाँ पे स्प्लिट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको रॉ ऑफ टूमस्टोन अपीयरेंस भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये अपने आप में जो है दोनों सही हैं, लेकिन जो है ये सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पे 60 ईयर ओल्ड यहाँ पे फीमेल है जो कि प्रेजेंट कर रही है यहाँ पे एक्जाइमेटस यहाँ पे जो है लीजन है, उसको यहाँ पे ईचिंग लीजन है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे बायोप्सी जो है वो रिवील्ड कर रही है यहाँ पे सब इपिडर्मल यहाँ पे क्लेफ्ट विथ यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस शोइंग लीनियर C3 और यहाँ पे IgG डिपोजिशन along
अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन में आपको यहाँ पे IgG का डिपॉजिट है। तो आपको बताना है कि ये किस चीज़ के साथ एसोसिएट करेगा या फिर जो है इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, ठीक है। क्या ये पेम्फिगस वल्गैरिस है, बुल्लस पेम्फिगोइड, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, या फिर जो है आपका पेम्फिगस फोलिएसियस है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बुल्लस, यहाँ पे पेम्फिगोइड, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका बुल्लस पेम्फिगोइड। देखिए यहाँ पे जो बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर हम बात करें तो बुल्लस पेम्फिगोइड में जो है आपका जो आपका प्रोड्रोमल स्टेज होता है, यहाँ पे जो प्रोड्रोमल स्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि जो पेम्फिगोइड होता है ना, इसमें जो आपका पेम्फिगोइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, इची होता है और यहाँ पे एक्जिमेटस लीजन भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। और ये एसोसिएट करता है किसके साथ, यह एसोसिएट करता है आपकी जो एंटीबॉडी होती है वो क्या है, IgG के साथ। देखिए डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जब आप देखेंगे तो इसमें आपको एक लीनियर डिपॉजिट देखने को मिलेगा। किस चीज़ का, यहाँ पे IgG का डिपॉजिट होगा और यहाँ पे C3 का भी डिपॉजिट आपको देखने को मिलेगा। इस वजह से जो है ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, डेट इज यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगोइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द प्रोबेबल यहाँ पे डायग्नोसिस फॉर 30 ईयर ओल्ड यहाँ पे पेशेंट हु हैज़ प्रेजेंटेड विथ, यहाँ पे फ्लैसिड बुल्ला भी है ऑन हर स्किन एंड प्रोन टू इजी रैप्चर, और यहाँ पे क्या है वो इजीली रैप्चर भी हो जा रहा है। व्हाट इज़ द बायोप्सी शोइंग फॉर सुप्रा ऑर्बिटल स्प्लिट। तो आपको बताना है बायोप्सी जो है क्या शोइंग कर रही है यहाँ पे सुप्रा ऑर्बिटल स्प्लिट के लिए। क्या ये पेम्फिगस वल्गैरिस है, पेम्फिगस फोलिएसियस है, या फिर पेम्फिगस वेजिटेंस है, या फिर इरिथमा मल्टीफॉर्मी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, डेट इज़ यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस। देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस फॉर, ये देखिए यहाँ पे 30 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, और इसको क्या है यहाँ पे फ्लैसिड, यहाँ पे क्या है आपका फ्लैसिड बुल्ला है, ठीक है, जो कि इजीली जो है रप्चर। और यहाँ पे जो आपका बायोप्सी की अगर हम बात करें तो बायोप्सी क्या रिवील कर रही है, ये रिवील कर रही है यहाँ पे सुप्रा बेसल स्प्लिट। ये क्या स्प्लिट कर रही है यहाँ पे सुप्रा बेसल स्प्लिट, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है, ये आपका यहाँ पे पेम्फिगस यहाँ पे वल्गैरिस को इंडिकेट कर रहा है। अगर हम पेम्फिगस वल्गैरिस की बात करें तो ये क्या है, एक तरह का यहाँ पे ऑटो इम्यून, ये क्या है आपका ऑटो इम्यून, यहाँ पे ये ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर होता है। ऑटो इम्यून यहाँ पे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर होता है, जो कि यूजली जो है अफेक्ट करता है किसको, देखो यूजली किसको अफेक्ट करेगा, या तो स्किन को करेगा या तो जो है आपका यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन को। इस वजह से जो है इसमें क्या है आपको फ्लैसिड बुल्ला भी देखने को मिलेगा, जो कि आपका लार्ज होगा, फ्रेजाइल ब्लिस्टर होगा, जो कि ईजिली जो है वो रैप्चर हो जाएगा। अब देखिए जब ईजिली ये रैप्चर हो जाएगा ना, तो उसके साथ साथ क्या है, ये आपको यहाँ पे पेनफुल इरोजन बिहाइंड, और यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे पेनफुल इरोजन भी देके जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पेम्फिगस वल्गैरिस। उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस फॉर 65 ईयर ओल्ड मेल हु प्रेजेंट विथ ईची टेंस बुल्ला। यहाँ भी आपको ईची टेंस बुल्ला है, कहाँ पे, लिम्स में, विच इवेंचुअली कोलैप्स आफ्टर फ्यू डेज, और क्या है ये कोलैप्स हो गया आफ्टर फ्यू डेज। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं और आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, बुल्लस पेम्फिगोइड, यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस और लीनियर IgA डिजीज़ या फिर डर्मेटोसिस, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बुल्लस पेम्फिगोइड। तो बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर पहले हम बात करें तो ये क्या है, एक तरह का आपका क्रोनिक ऑटो इम्यून यहाँ पे ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है, जिसमें क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे टेंस बुल्ला बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये क्या है, टेंस बुल्ला बनता है, लेकिन क्या है ये आपका फ्लूइड फिल्ड है, ये क्या है आपका यहाँ पे फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, क्या है ये आपका फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। और ये क्या है, टिपिकली क्या है, इसमें आपको इची भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे टिपिकली आपको इची भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे जो बुल्ला है वो यूजुअली कहाँ पे है, ये आपके लिम्स में है, पर्टिकुलरली कहाँ पे, इनर थाई में। ये देखिए आपका ये आपकी जो इनर थाई है उस साइड है, और पर्टिकुलरली इनर थाई में है एंड फोरआर्म में, बट इट कैन ऑल्सो भी अदर एरिया। और ये देखिए यहाँ पे थाई और यहाँ पे अपर या फोरआर्म में हो सकता है, लेकिन बॉडी के जो अदर एरिया हैं वहाँ पे भी ये हो सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे द हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर शोज सजेस्ट ऑफ, या आप हिस्टोपैथोलॉजिकल पिक्चर देखिए और उसके बाद बताइए क्या चीज़ है। क्या ये यहाँ पे सोरियासिस वल्गैरिस है, लिजमेनियासिस है, यहाँ पे माइकोसिस फंगोइडिस है, या फिर जो है आपका यहाँ पे पेम्फिगस यहाँ पे वल्गैरिस है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, आप हमको बताइए, मैं तो बताऊँगा ही, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, पेम्फिगस वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस की बात की जाती है, अब
तो ये देखिए हर क्वेश्चन जो है ना ये पेम्फिगस वल्गैरिस का ही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, एक चाइल्ड जो कि प्रेजेंट कर रहा है ओपीडी में, जिसमें क्या है यहाँ पे टेंस बुल्ला है, कहाँ पे टार्सोस में। ये देखिए आपका ये टॉर्सोस है, यहाँ पे आपको टेंस बुल्ला जो है वो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। बायोप्सी ऑफ द लीजन यहाँ पे शोड दैट यहाँ पे सब इपिथेलियल लेवल ऑफ ब्लिस्टर्स और उसके साथ साथ यहाँ पे न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन भी देखने को मिला है। आपको बताना है कि इस कंडीशन में आपका ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, क्या वो रिटुक्सीमैब है, क्या वो डेप्सोन है, क्या वो आपका यहाँ पे साइक्लोस्पोरिन है, क्या वो जो है एजाथायोप्रिन। तो आपका करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डेप्सोन, ठीक है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द एबव इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिला है, सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे टेंस बुल्ला देखने को मिला है, ठीक है। टेंस बुल्ला देखने को मिला कहाँ पे, आपके टार्सोस में, ठीक है। और यहाँ पे बायोप्सी भी शो करी यहाँ पे सब इपिडर्मल ब्लिस्टर और न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट। तो इसका जो डायग्नोसिस पहले क्या बनाएंगे आप, यहाँ पे पेम्फिगस, यहाँ पे वल्गैरिस। और प्राइमरी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जो है यहाँ पे बुल्लस पेम्फिगोइड की अगर हम बात करें तो क्या होती है, यहाँ पे ये हो जाएगी आपकी यहाँ पे सिस्टेमिक, क्या देंगे आप यहाँ पे सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसिव यहाँ पे थेरेपी, और उसके साथ साथ आप क्या देंगे यहाँ पे डेप्सोन, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्सोन आप देते हैं जो कि क्या है यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस। अब देखिए इसका क्या काम होता है, सबसे पहले ये क्या करेगा, ये हेल्प करेगा किसमें, यहाँ पे रिड्यूस करने में। क्या रिड्यूस करेगा, यहाँ पे क्या इन्फ्लेमेशन, एंड कंट्रोल करेगा किसको, यहाँ पे कंट्रोल करेगा किसको, यहाँ पे ब्लिस्टरिंग को, ठीक है, बुल्लस पेम्फिगोइड में, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका डेप्सोन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे फ्लैसिड बुल्ला लीजन इन्वॉल्विंग यहाँ पे ओरल कैविटी एंड स्किन, मतलब दैट इज यहाँ पे आपका बक्कल म्यूकोसा को इन्वॉल्व कर रहा है और आपका स्किन इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लीजन सो बिलो यहाँ पे एक्एंथोलिटिक सेल सीन ऑन द जेंक्समियर। व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस, आपको बताना है कि इस कंडीशन में आपका प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या बनेगा। क्या ये पेम्फिगस यहाँ पे फोलिएसिस है, पेम्फिगस वल्गैरिस है, क्या ये आपका डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, या फिर जो है आपका बुल्लस पेम्फिगोइड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे पेम्फिगस, यहाँ पे वल्गैरिस। पेम्फिगस वल्गैरिस की अगर हम बात करें तो कॉमनली प्रेजेंट इन द फ्लैसिड बुल्ला है, उसके साथ साथ यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा इन्वॉल्वमेंट है, स्किन का इन्वॉल्वमेंट है, एक्एंथोलिटिक सेल भी देखने को मिला आपको यहाँ जेंक्समियर में। तो ये अल्टीमेटली डायग्नोसिस बनेगा आपका यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस का। उसके बाद हम बात करें व्हाट आर द यहाँ पे प्रीफर्ड ट्रीटमेंट फॉर द कंडीशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर बीनीथ द एपिडर्मिस। देखिए यहाँ पे अगर ब्लिस्टर बन गया बीनीथ द एपिडर्मिस तो आपको बताना है इस कंडीशन में जो है आपका ट्रीटमेंट क्या होगा। वेयर यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड ऑन द टॉप ऑफ द डर्मल पैपिला, और जो आपका डर्मल पैपिला है वहाँ पे भी क्या देखने को मिला है यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या होगा, क्या रिटुक्सीमैब देंगे आप, डेप्सोन देंगे, साइक्लोस्पोरिन, या फिर जो है एजाथायोप्रिन। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डेप्सोन। पहले ही मैंने बताया कि यहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा और यहाँ पे जो ब्लिस्टर है बुल्ला है उनको क्या करेगा, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेगा। उसके बाद बात करेगा 45 ईयर ओल्ड मेल कम टू एन रिकरेंट ब्लिस्टर एंड ओरल अल्सर फॉर 3 ईयर, द हिस्टोलॉजी शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे देखिए एक पेशेंट है जो कि जिसको क्या है रिकरेंट ब्लिस्टर हो रहे हैं और ओरल अल्सर हो रहे हैं किसने, 3 साल से। तब आपको बताना है कि इसकी डायग्नोसिस क्या चीज़ है, ये क्या ये पेम्फिगस वल्गैरिस है, यहाँ पे उसके साथ साथ यहाँ पे डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्मिस है, बुल्लस पेम्फिगोइड है, या फिर जो है लीनियर आईजीए डिजीज़ है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस। यहाँ पे पेम्फिगस वल्गैरिस जो पहले ही बताया था कि एक तरह का यहाँ पे ऑटो इम्यून, ये क्या आपका ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग जो है डिसऑर्डर है। इसमें क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इंट्रा एपिडर्मल ब्लिस्टर एंड इरोजन, कहाँ देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको इरोजन कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन ऑब्लिक यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा, यहाँ पे बक्कल म्यूकोसा या फिर जो है म्यूकस मेम्ब्रेन बोल सकते हैं उसमें। और हिस्टोलॉजी भी आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रही है कि यहाँ पे सुप्रावेसल एक्एंथोलिसिस है, और जहाँ पे आपका क्या है यहाँ पे केराटिनोसाइट और डिटैच फ्रॉम ईच अदर। और देखिए यहाँ पे जो केराटिनोसाइट है वो एक दूसरे से यहाँ पे डिटैच्ड है, तो ये जो है और उसकी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे ब्लिस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो है आपका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है पेम्फिगस वल्गैरिस को, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे कुछ PYQ ऑफ डर्मेटोलॉजी, ठीक है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड हैव ए ग्रेट डे।